तो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लग सकता है। केवल 3 सीटों पर इस वक्त ओवैसी आगे चल रहे हैं और ओवैसी की ताकत घटने का मतलब सीधे सीधे केसीआर की ताकत घटना है, क्योंकि इसमें आप जो बीआरएस देख रहे हैं उसमें एआईएमएम के नंबर सीधे जोड़ दिया करें, क्योंकि वो मिलकर ही सरकार में जाते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए तो केवल 46 दिखाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा बेटर पोजीशन में तो बीजेपी दिखाई दे रही है, 7 सीटों पर बीजेपी आगे। देवेंद्र, तेलंगाना के नेता हैं केशव राव बीआरएस के, उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान भी आया कि हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं, थोड़ा कम भी रहेगा तो हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि एमआईएम हमारे पास है ही और बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी की पार्टी की सरकार वहाँ पे बने। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी तो अभी दिख रहा है कि अपने दम पर ही बहुमत से आगे है। तो समझा जा सकता है कि ये ऐसे जो मंसूबे हैं किस तरह से नाकाम होने वाले हैं। और बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो निश्चित तौर पर उसके लिए ये झटका नहीं है कि पार्टी को उसमें डबल डिजिट आया है या नहीं, ये झटका ज़रूर रहेगा कि कांग्रेस की सरकार वहाँ कैसे बन गई। पार्टी ये नहीं चाहेगी कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका के बाद तेलंगाना में भी सफलता हासिल हो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, राघवन इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि जैसे ही एग्जिट पोल आए उसके बाद जो वाईएसआर हैं आंध्र प्रदेश है, उन्होंने एक आधे हिस्से पर जो डैम बना उस पर कब्जा कर लिया। क्या उनको पहले से अंदेशा था कि अगर वहां पर कांग्रेस आती है तो आगे पानी को लेकर झगड़ा होगा? जी, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मूव था कह सकते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, लेकिन अभी वहां पर केंद्र सरकार जल संसाधन मंत्रालय की एक बड़ी मीटिंग हुई है और अब पूरा उस डैम को सीआरपीएफ के कंट्रोल में लेकर आ गए हैं। लेकिन ये लगता है कि कांग्रेस वहां पर अगर मजबूत होती है तेलंगाना में तो साफ उसका रिपल। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर अब एक बार फिर आगे हो गए हैं। तो उनका पीछे होना जो है ये झटका होता भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। बार बार आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है, इतना तो बता रहा है कि सीट फंसी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात को मान कर चल रहे थे कि वहां उनकी जीत जो होगी वो बहुत मार्जिनल होगी। नरोत्तम मिश्रा भी पीछे हो गए। हाँ, नरोत्तम मिश्रा का तो तय था। नरोत्तम मिश्रा तो पार्टी भी मांग रही थी, संगठन भी मांग रहा था, वहाँ के कार्यकर्ता भी कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा हारेंगे, और नरोत्तम मिश्रा अपने व्यवहार के कारण वहाँ से हार रहे हैं। संगठन पूरा उनसे नाराज था, वहाँ पर कार्यकर्ता उनसे नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है उसका खामियाजाना नरोत्तम मिश्रा को भुगतना पड़ रहा है, और वो इस उसमें रहे थे कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, गृह मंत्री हूँ, जनता मुझे वोट करेगी। जनता ने उन्हें सबक सिखाने की पिछले चुनाव में सोची थी, मुश्किल जीते थे। इस बार नरोत्तम मिश्रा का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो छत्तीसगढ़ कर रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़, जहां पर जितने एग्जिट पोल थे, जितने रिएक्शंस थे, ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अच्छा जीत रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 50 सीटों का रुझान आप देखिए, 90 सीटों का जो रुझान है उसमें 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 39 सीटों पर कांग्रेस है। सबसे ज्यादा शॉकिंग अगर हम कुछ कहें तो वो छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ है जिसे लेकर सभी कॉन्फिडेंट थे सचिन जी कि यहाँ पर तो कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। देखिए अभी हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि ये आंकड़े आप ये बता दीजिए कि ये शुरुआती रुझान कितने बजे तक रहते हैं? 11 बजे तक 11 बजे तक 11 बजे अभी 1 घंटे का और हम समय दे सकते हैं। बिल्कुल जी, बात पूरी करें। तो बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस आगे जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें एक बहुत ही सटीक टिप्पणी वहाँ के एक छोटे कार्यकर्ता ने की। जब हमने 2 महीने पहले पूछा कि भाई ये बताएं कि क्या स्थिति है पार्टी की अंदरूनी, तो उन्होंने कहा देखिए स्थिति यह है कि यहाँ केवल बैठक पे बैठक हो रही है भाजपा की, बस उठक नहीं हो रही है। तो वहाँ पे प्रयास नहीं था, समीकरण जरूर थे पक्ष में, अगर प्रदेश नेतृत्व वहाँ पे करती। अंतिम समय में काफ़ी प्रयास किया गया। हमें लगता है कि भूपेश बघेल को एक ईजी टर्फ मिला था और वो अंत में मेंटेन कर ले जाएंगे जो भी अभी स्थिति हो। तो छत्तीसगढ़ को लेकर हमें लगता है कांग्रेस की रहेगी। सबसे आश्चर्य वाला जो यहाँ पे दिख रहा है वो मध्य प्रदेश का चुनाव है, जिसमें गजब का वेव दिख रहा है। और ये वेव हर कोई पोस्ट पोल में दिखा या कहीं भी दिखा, लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस में ये वाली बात किसी को नहीं दिख रही थी। या तो कांग्रेस आगे दिख रही थी या ये दिख रहा था कि चुनाव नजदीक रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश इस मार्जिन से जीत रही है अंत तक, और छत्तीसगढ़, तो उसमें यह भी देखना होगा कि संगठन किस तरीके से अलग अलग राज्यों में किस तरीके से प्रयास करती है, और इसका आगे से भी एक सीख होगा भाजपा के लिए। रजत जी, तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इस वक्त रुझानों में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है, इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन अभी काफ़ी राउंड बाकी हैं, आगे पीछे हो सकता है, इसकी संभावना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़, जो मैंने कहा था, बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे कहा था हम आपको सरप्राइज़ देंगे, और वाकई में सरप्राइज़ है। इसमें 2 चीज़ें मैंने अभी लोकल चैनल्स वहाँ के जो हैं उन पर नज़र डाली है।
वो भी बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी वोट मिले हैं। और इसको हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ कह सकते हैं इन वोटों पर। आदिवासी वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, जिसका बहुत फायदा। और सज्जन जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा, अगर लड़ते तो लैंडस्लाइड हो सकता था। लेकिन अभी भी